11,000 से अधिक आबादी वाले शगबा गांव में अधिकांश लोग भूमिहीन। जमींदारों के यहाँ अधिकांश लोग बंधुआ मजदूर की तरह काम करने को हो रहे मजबूर। हम आज बात करेंगे बागपत जनपद के गांव शबगा की। इस गांव की अजीब कहानी है। आबादी के लिहाज से शबगा गांव बागपत जनपद का सबसे बड़ा गांव माना जाता है, जिसकी आबादी 11,000 से अधिक बताई जा रही है। इस गांव में आज भी जमींदारी कायम है। चंद लोग ही ऐसे हैं जिनके पास कृषि योग्य जमीन है, बाकी सब लोग भूमिहीन है। आज भी अधिकांश लोग मेहनत मजदूरी करके जमींदारों के घरों पर बंधुआ मजदूर जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं। आजादी के बाद देश में जमींदारी उन्मूलन एक्ट लागू होने के बाद भी इस कानून का शगबा गांव पर कोई असर नहीं हुआ है। या तो कानून को सही तरीके से लागू नहीं किया है, या फिर जमींदारों ने कानून को जेब में रखकर जमीन की चोरी कर ली है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग भूमिहीन हैं। शगबा गांव के 1 दर्जन से अधिक लोगों से बात की तो अधिकांश लोगों ने कहा कि वह भूमिहीन है। गांव में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके पास खेती है, बाकी लोग खेती हर मजदूर के रूप में मजदूरी करते हैं या फिर शहरों की तरफ पलायन करके कारखानों में काम करने को मजबूर हो रहे हैं। नीलकमल का कहना है कि गांव में हम ही नहीं, बड़ी संख्या में लोग भूमिहीन हैं जो मजदूरी करते हैं। कुछ लोग ही ऐसे हैं जिनके पास जमीन है, उनके यहाँ गांव के अधिकांश लोग मजदूरी करते हैं। वामपंथी चिंतक सीपीआई एमएल मास लाइन के पॉलिट ब्यूरो सदस्य कामरेड उमाकांत ने बताया, जमींदारी विनाश एक्ट को सही तरीके से लागू नहीं किया गया है। वहीं जमींदारों में जमीन की चोरी भी की है, जिसकी वजह से शगबा में ही नहीं सारे देश में बड़े पैमाने पर लोग भूमिहीन हैं। बागपत जनपद के गांव शगबा से देखिए डी न्यूज सुपरफास्ट समाचार चैनल के चीफ एडिटर राकेश रागी की रिपोर्ट। आदेश जी, आपका कौन सा गांव है? गाँव सबगा जी। अच्छा, बताया जा रहा है आपका गांव बहुत बड़ा है। हाँ जी, काफ़ी बड़ा है गाँव है। 11,000 की लगभग आबादी है। कितनी? हाँ जी, आबादी तो ज़्यादा, लेकिन वोटिंग इतनी होती है। अच्छा, तो उसमें जो है आपके पास खेती है? नहीं जी, खेती है हमारे पास नहीं। कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास खेती नहीं होगी? कोई 60-70% आदमी ऐसे होंगे जो निचली कास्ट है, जिसके पास में खेती नहीं है। तो वो लोग कैसे गुजारा करते हैं? मेरे तो मजदूरी पे जी। अच्छा, हाँ, तो आप जैसे जो है आपके 4 बच्चे हैं, तो जो है 4 बच्चों को कैसे पढ़ाओ मेहनत मजदूरी? वो मेहनत मजदूरी में जैसे भी कर रहे ले दे, कैसा हो रहा है जी काम। कभी मजदूरी लग जाए, कभी नहीं लगती। अच्छा, गाँव में जैसे खेतों में मजदूरी करो तो पैसा मिल जाता है टाइम से? नहीं, टाइम से नहीं मिलता है। कॉमरेड उमाकांत जी, हम लोग अभी बागपत के गांव शगबा से आ रहे हैं। वहाँ अभी आपने जो सुना देखा कि 11,000 साढ़े 11,000 की आबादी पे चंद लोगों के पास खेती है। आपको क्या लगता है कि जो सीलिंग कानून लागू हुआ था, जमींदारी विनाश एक्ट, उसका सही तरीके से लागू नहीं किया गया? क्या कारण रहा होगा? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जो जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया, वो तो आधा अधूरे तरीके से लागू हुआ है। सीलिंग एक्ट को भी पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया। कुछ को ज़मीन मिली है, कुछ को नहीं मिली है। ज़्यादातर ज़मीन वो पहले से सवाल उठता रहा है कि जो बेनामी तरीके से उसको अपने के पास था, उनके कब्जे में बनी हुई है। तो जो गरीब भूमिहीन किसान है या जो उससे जुड़े हुए हैं, उनको तो ज़मीन का वितरण नहीं हुआ। एक सवाल वो आज भी वो बना हुआ है। ज़मीन का जो सवाल है, जो गरीब भूमिहीन किसानों का, खेत मजदूरों का, ये तो एक ऐसा इलाका है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आता है, जहाँ पे हम कहते हैं कि खेती उन्नत है, पूंजीवादी तरीके से हुई है। तो उसमें उसके बावजूद भी यहाँ पे हमको ये ज़मीन का सवाल हमको दिख रहा है, और उसके आधार पे हमको बाकी सब राजनीतिक सांस्कृतिक ये जो तमाम जाति का सवाल, ये सब उससे जुड़ा हुआ जो समस्याएं हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे आज भी हमको नज़र आ रही है। इसका कोई हल दिखाई दे रहा है? कौन से सवाल उठाए जा सकते हैं राजनीति में? एक तो सीलिंग एक्ट को सही तरीके से लागू करना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि सबको जीने लायक जो ज़मीन है वो मिलना चाहिए, जो अपना जो मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी एक सम्मानजनक तरीके से चला सके। वो तो वही कह रहा हूँ कि ज़मीन के सवाल को उठाना तो ज़रूरी है। बाकी तो जो दूसरे तमाम सवाल हैं, ज़मीन का सवाल भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, और वो एक महत्वपूर्ण सवाल आज भी पूरे देश में बना हुआ है। दिल्ली से चलकर सोनीपत, पानीपत और मुरथल मंडी की सीमा में होकर बागपत के गांव सबगा में पहुंचे हैं। सबगा गांव की जनसंख्या 11 साढ़े 11,000 है। मज़े की बात यह है कि 11,000 लोगों में चंद लोग ऐसे हैं जिनके पास खेती है, बाकी सारे के सारे लोग मजदूरी करते हैं। देश के अंदर आज़ादी के बाद सीलिंग कानून लागू हुआ
ये सगबा गांव एक ऐसा दिखाई पड़ा जिसमें सीलिंग का कोई असर नहीं हुआ है। तमाम लोग मजदूरी करते हैं। स्थिति तो ये है कि जिनके पास खेती है, जिनके पास ज़मीन है, उन लोगों के यहाँ जो है ज़्यादातर लोग जो है एक तरह से बदवा मजदूर होके काम कर रहे हैं। हमारी टीम आज निकली थी दिल्ली से हरियाणा में। अभी हम उत्तर प्रदेश की जो गांव सगबा में हैं, बागपत जनपद का ये गांव पड़ता है। अब यहाँ से हम लोग जो है हरिद्वार के लिए निकलेंगे। हरिद्वार में एक मजदूरों का महासम्मेलन है, उसमें भाग लेने के बाद हम लोग कई एक और गाँव की स्थिति देखेंगे कि गाँव के रहने वाले मजदूरों किसानों की स्थिति क्या है, मजदूर क्यों परेशान है, किसानों को उनकी जो है उपज का वाजिब मूल्य क्यों नहीं मिल पा रहा है। इन तमाम समस्याओं पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए निकले हैं। धन्यवाद।